आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये डाटा एनालिसिस पर है। और इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो 25% सीट आपको मिल रही है उसमें कितने सीट जो है वो जनरल कैटेगरी को मिलने जा रही है। तो ये डाटा पूरा का पूरा इसी बात पर बेस्ड है कि एक्चुअल जो फाइट होने वाली है, एक्चुअल जो मेरिट बनने वाली है वो कितने सीटों पर बनेगी। और ये जो डाटा है, जो मुझे डाटा मिला हुआ है, ये हो सकता है कि डाटा कुछ कहीं वेरी कर रहा हो, तो आप इसको बिल्कुल ही ऐसा मत मान के चलेंगे कि बिल्कुल यही डाटा ही है। मैं इसका कोई श्योर नहीं कर रहा हूँ कि जो मेरे पास डाटा है बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके पास मुझसे बेहतर डाटा हो। और जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ ये मेरा खुद का अपना ये है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपसे कि यही एकदम सेम सबके लिए होगा। हो सकता है कि आपके पास कुछ डाटा अलग हो, तो आपका जो आंसर है, आपका जो प्रिडिक्शन है वो मुझसे कुछ अलग आ सकता है। तो ये कोई माइंड नहीं करेगा कि सर आपका कुछ अलग है और मेरा कुछ अलग आ रहा है। हो सकता है कि आपका कुछ अलग आए, लेकिन जो डाटा मुझे अवेलेबल है उस डाटा के हिसाब से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जो डाटा एनालिसिस आज मैं बना रहा हूँ ये पूरा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था सीटों का, उसको लेकर के फिर मैं देखूंगा कि 25% पे कितनी सीटें आपको मिल रही हैं। तो सबसे पहले इस कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए मैंने लिखा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, तो ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के सारी सीटों का बंटवारा होगा और उधर जो है नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के सारी सीटों का बंटवारा होगा। कैसे कैसे है, तो जो कि टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे, जो टोटल सीटों की संख्या है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कितनी है, वो है आपकी 8425। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 75 एंड 25% में। और इसकी नंबरिंग है 6356 75% में एंड 25% में 2069। ऐसे ही नॉन शेड्यूल में बात करें तो टोटल सीटों की संख्या थी 9361 एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 75 एंड 25% में था। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है 7043 75% में है और 25% में 2318। तो ये डाटा जो है नॉन शेड्यूल एंड शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के टोटल सीटों का है। अब इसके बाद देखिए कि जब एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद जो है इन सीटों के अगेंस्ट में कितने कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया, कितने कैंडिडेट्स को इसके योग्य पाया गया वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जेएसएससी के द्वारा। तो टोटल जो कैंडिडेट्स पाए गए वो थे आपके 4163। ये कहां पर, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में। और अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया जाए तो 75% में इनका डाटा है 4054 और 25% में जो डाटा है ये है 109 का। ऐसे ही नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में इन सीटों के अगेंस्ट में, ये टोटल सीट है, इस सीट के अगेंस्ट में 5754 ऐसे कैंडिडेट पाए गए जो योग्य थे, जिन्होंने पास किया था या मेरिट में आ रहे थे। उनमें से 75% में 5535 थे और 25% में 219 थे ऐसा। लेकिन एक्चुअल में जो ज्वाइनिंग हुई है, जो अपॉइंटमेंट हुआ है, वो कितने बच्चों का हुआ है, तो वो हुआ है 7327 का। किसमें, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में। और नॉन शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल जो ज्वाइनिंग हुई है वो हुई है 5038 की। और उसको भी अगर 75 और 25% में अगर आप देखना चाहते हैं तो 75 पे हुआ है 3659 और 25% में हुआ 68। और नॉन शेड्यूल में अगर आप देखें इसको दो भाग में डिवाइड करके तो 75% में है 4874 और 25% में है 164। तो ये है। और ये पेंडिंग्स हैं, जो मैंने ब्लैक कर रखा है ये पेंडिंग्स रिजल्ट्स हैं। यानी भी पेंडिंग्स है 155 जो शेड्यूल में है और जो नॉन शेड्यूल में है 289, ये अभी पेंडिंग चल रहा है, मतलब किसी कारणवश जो है इनको रोका गया है। तो ये डाटा जो है नॉन शेड्यूल एंड शेड्यूल का है। अब यहां से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में 25% में टोटल सीट कितनी थी। तो अगर आप 25% का कैलकुलेशन करते हैं दोनों को मिला करके, अगर हम देखें 25% में टोटल सीट को देखें तो देखिए टोटल सीट कितनी हो जा रही है, तो 2069 यहां से है और वहां से कितना है, तो ये है 2318 ये।
और अगर इन दोनों को हम सम कर रहे हैं तो इन दोनों का जो सम आता है हमारे पास, ये आ रहा है 4387, ये सम आ रहा है। यानी एक्चुअल में जो 25% की दोनों ही एरिया की, चाहे आपका ये एरिया आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है और ये नॉन शेड्यूल है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो ये टोटल सीट आ रही है 4387, ये टोटल सीट थी। लेकिन इस टोटल सीट में हुआ क्या है, इस टोटल सीट में जो है यहां पर देखिए कितना अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो अपॉइंटमेंट कितना हो चुका है, तो देखिए अपॉइंटमेंट हो गया है यहां पे 68 हो चुका है और वहां पर हुआ है 164 का, ये अपॉइंटमेंट हो चुका है। यानी अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ रहा है। और साथ में एक और मैंने किया है, मैं पेंडिंग को भी इंक्लूड कर ले रहा हूं, मतलब मैं इसको भी मान के चल रहा हूं कि कभी ना कभी हुआ होगा या होगा। तो ये 17 है, नंबर कम था तो मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो ये 17 को मैंने यहां इंक्लूड कर दिया। जो पेंडिंग्स है 25% में, इधर का और उधर का, तो दोनों को जोड़ करके मैंने 17 यहां पर ऐड अप किया है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 249, ये संख्या आ रही है। यानी अराउंड कितना आ रहा है, अराउंड कितना आ रहा है 250 आ रहा है, ये 250। लेकिन यहां पर सामान्य का अगर देखा जाए सीट, तो 50% के आसपास में मान के चल रहा हूं कि यहां भी रिजर्वेशन लगा हुआ होगा। और जो समान बच्चे, जो समान कैटेगरी के बच्चे होंगे वो कितने आए होंगे, वो अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो लगभग 125 ऐसा। तो टोटल सीट का इन्होंने 125 सीट जो है यहां से ऑक्युपाई किया होगा, किसने, समान कैटेगरी के बच्चे ने। बाकी 50% मैंने रिजर्वेशन में कर रखा हुआ है, जो डिफरेंट रिजर्वेशंस मिले होंगे। तो 125 सीट्स कहा किसके लिए होगा, ये जो होगा किस कैटेगरी के लिए देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए देखा जा रहा है। अच्छा अब देखिए रेस्ट पूरी सीट कितनी थी, 4387। अगर जनरल कैटेगरी का देखा जाए तो ये फर्दर डिवाइड कैसे हो जाएगा, 4387 इज डिवाइडेड बाई 2, 50% का रिजर्वेशन में मान के चल रहा हूं। और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, इट इज डिवाइड बाई 2, तो देन कितना आ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू मैंने कहीं लिखा होगा इसको, दिस वैल्यू इज 2193, 2193 के आसपास आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है ऐसा। यानी इतनी सीटें किसके लिए हैं, जर्नल के लिए, ये सीटें जर्नल के लिए थी। अब इस जर्नल सीट में से देखिए क्या हो रहा है, एक बात हो रही, जो डाटा मेरा आज का है वो जर्नल पर ही आधारित है, सामान्य वर्ग पर आधारित है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी चीज़ों को शामिल करूंगा, मतलब BC1 BC2 एंड SC एंड ST। लेकिन आज का जो पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ ये जर्नल है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ, तो ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है, कहीं कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो ये लगभग इतनी सीटें आ रही हैं, और ये जो सीटें हो रही हैं देखिए होनी चाहिए 2193 ऐसा। अब इस 2193 में 125 ये देखिए, ये 25 मान लिया पहले हो चुका है, तो ये 125 पहले हो चुका है ऐसा। तो ये 125 पहले से हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आप देखें अब जो पिटिशनर्स हैं वो भी इसी में आएंगे, 75% में, 25% में ही उनको देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो सीटें हैं बहुत कम संख्या में सामान्य की बची हुई हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करेगा। तो अभी मैं वैसे मोटी मोटा मान ले रहा हूं कि जितने भी पिटिशनर्स हैं वो सबके सब 25% में सामान्य कैटेगरी के आ रहे हैं। सामान्य कैटेगरी में जो मेरे पास डाटा है कितने में, 245 में, यार देखिए अभी मेरे पास 245 पिटिशनर्स का डाटा है, ये पिटिशनर्स के लिए है ऐसा। और इस 245 पिटिशनर्स में से मेरे पास जो डाटा उपलब्ध है उस डाटा में से 77, ये नंबर, ये जर्नल है, ये सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए BC के बच्चे देखा जाए तो BC1 के 104 हैं, ये BC1 है। और 52 बच्चे BC2 के हैं, ये 52 बच्चे BC2 के हैं। और SC और ST मिलाकर के 10 बच्चे जो हैं आपके SC के हैं। और ST के जो बच्चों की संख्या है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 2 है, ये 2 ST है। और ये जो है जनरल है, ये जनरल है ऐसा। तो ये जनरल है। तो देखिए 125 वहां से हो गया, इसको अब यहां से हटा देते हैं। देखिए 125 ये जिन्होंने जॉब ले लिया है, और साथ में मैं मान के चलता हूं 77 बच्चे यहीं पर आएंगे ऐसा।
कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं मोटी मोटा मान के चल रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर इनकी अब संख्या देखी जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और 202। यानी ये लगभग इफेक्ट कितना सीट कर रहे हैं यहां पर हैं, ये लगभग आपकी सीटों की जो संख्या हो रही है ये 202 सीट यहां से कम हो जा रही है ऐसा। लेकिन एक बात और है भैया, 245 का ही डाटा है मेरे पास अभी ऐसा। और टोटल कितने पिटिशनर्स, टोटल पिटिशनर्स की जो संख्या आ रही है 425 आ रही है, यानी 425 पिटिशनर्स हैं ऐसा। और 425 पिटिशनर्स में अगर हम जर्नल कैंडिडेट्स को देखेंगे तो अगर मैं यहां से भी आधा कर लूं मोर और लेस, तो अगर मैं यहां पर भी बहुत ज्यादा ये नट दिमाग लगाऊं तो 200 के आसपास अगर मैं मान लूं, देखिए कि भाई 200 के आसपास सामान्य कैटेगरी होगा, तो अगर मैं 200 के आसपास यहां से मान लूंगा तो ये संख्या थोड़ी और ज्यादा कम आ जाएगी आपकी। अभी इतने पे करता हूं, फिर अब बाद में दूसरा वाला भी करके दिखाता हूं। तो अभी 202 पे चले के चलते हैं। अब ये 245 ही मैंने मान के रखा हुआ है, तो ये संख्या माइनस कर लेंगे आप, तो माइनस करने पे ये 1 हो जाएगा और ये 9 का 9 आ जाएगा, और यहां से 11 से 2 गया तो 9 हो गया और ये 1, यानी लगभग इतनी सीटों बच रही हैं आपके पास, यानी 1991। ये सीट्स किसके लिए अवेलेबल्स हैं, ये सीट अवेलेबल हैं किसके लिए, ये सीट्स अवेलेबल हैं जनरल कैटेगरी के लिए ऐसा। ये सीट्स तो मैंने जनरल कैटेगरी के लिए माना हुआ है। लेकिन अगर यहां पर सीटों की संख्या जनरल में बढ़ी, मतलब पिटिशनर्स की संख्या बढ़ रही है अगर, तो ये संख्या और कम हो जाएगी और लगभग कितने के आसपास आ जाएगी, 1900 के आसपास आ जाएगी। यानी जो संख्या आप 1991 देख रहे हैं, थोड़ा मोड़ा माइनस प्लस करके चल रहा हूं मैं, तो ये संख्या लगभग कितनी आ जाएगी, 1900 के आसपास आ जाएगी, इतनी सीटें। यानी इतनी सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए अभी भी फाइट के लिए बची रहेंगी 1900 के आसपास। लेकिन 1900 बहुत खुश होने की बात नहीं है। 1900 ऐसा नहीं है कि खाली एक सब्जेक्ट का बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1900 में सब्जेक्ट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर देखा जाएगा तो सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरिट जो है कम आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो 1900 के आसपास मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से हो रहा है कि इतनी सीटें जो हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाली हैं। अब इस सीटें बढ़ने की संभावना कहां से होगी, अगर ये सीटें बढ़ेंगी कहां से, अगर ये सीटें आपको बढ़ानी है तो आपको इस एक्चुअल डाटा को एक बार दिखवाना पड़ेगा ये, और इस एक्चुअल डाटा को भी एक बार दिखवाना पड़ेगा। यानी बिल्कुल आप जेएसएससी से मांग करिए कि एक्चुअली जो आपने ज्वाइन बता रहे हैं टीचर यहाँ पर, उनमें से कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो अपने होम क्या कहते हैं उसको, अपने राज्य में लौट गए हैं, जो आसपास के राज्य थे। तो ऐसे हो सकता है यहाँ पर सीटें वैकेंट रह गई हों या हों इस समय वैकेंट, तो अगर फिर से यहाँ पर कीज आ रही हैं तो उन सीटों को अगर यहाँ पर कुछ जोड़ा जाएगा तो ये सीटें बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो अगर ये सीटें थोड़ी 100 या 200 कहीं से बढ़ जा रही हैं तो सब कुछ आपको बेनिफिट देगा। तो ये माइंड मेकअप करके चलिए कि एटलीस्ट जो है इन सीटों पर एक बार दोबारा से ये हो जाए कि कंफर्म कर लिया जाए कि जो डाटा यहाँ पर एक्चुअल है अथवा नहीं है, और अगर सीटें बढ़ जा रही हैं तो आपके फेवर में होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। तो इस डाटा को जरूर मैच करवा लीजिए। और मेरे हिसाब से मेरा जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है लगभग 1900 माइनस प्लस हो सकता है 10% आपका भी मेरा भी, 1900 के आसपास जो है एक्चुअल जो है सीटों की संख्या सामान्य कैटेगरी को मिलने वाली है। मतलब एक्चुअल फाइट जो है 1900 के आसपास के सीटों पर होगा। सीटें तभी बढ़ेंगी जब ये जो होगा नंबर्स जो होंगे इसमें आकर के जुड़ेंगे। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसका जो अगला वीडियो होगा वो मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में दिखाऊंगा कि एक्चुअल डाटा एनालिसिस अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो आई होप ये डाटा कुछ आपको हेल्प करेगा आपको प्रिडिक्शन करने में। और तब तक के लिए जो नया वीडियो लाऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप देखते रहें और साथ में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।